नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है प्यार या धोखा। निशा का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ, पिता और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। निशा के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालाइसिस आ जाता है। निशा पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। निशा ग्रेजुएट है, वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को भी निशा पर बहुत गर्व है। निशा ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया था। निशा को पता था कि अभी उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। वो अपने घर को ऐसी हालत में छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी। और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए अभी वो शादी से दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों में से कुछ रिश्ते उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब निशा से थोड़ा जलने लगे थे। उन्होंने निशा के लिए अपनी एक सोच बना ली थी। उन्हें लगने लगा था कि निशा बड़ी घमंडी हो गई है। इस कारण अब रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे बात कम कर दी। एक लड़का निर्माण कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को निशा अवॉइड करती है। लड़के का नाम निर्माण है। निर्माण निशा को दूर से ही देखता रहता। कभी उसने ज्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। निशा को पता था कि वो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में निर्माण के बर्ताव से वो समझ गई थी कि वो किस तरह का लड़का है। जब निशा कभी उसके पास से गुजरती तो वो दूर होने लगता था और घबरा जाता था। निशा को मन ही मन उसकी यह बातें अच्छी लगने लगी। उसके दिल के किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक निर्माण का रिश्ता लेकर उसकी माँ निशा के घर आ जाती है। निशा को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। निर्माण की माँ निर्माण की तस्वीर लेकर निशा के घर आई थी। निर्माण अच्छी खासी पैसे वाली फैमिली से था, इकलौता लड़का था। निशा के घर वाले इस रिश्ते से काफी खुश थे। निर्माण की मम्मी ने यह बताया था कि उनका लड़का निशा को बहुत पसंद करता है। निशा को इस बात का पता चला तो उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। और फिर उसके मन में आया कि पहले वो निर्माण से कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तब उसने सोचा था कि वो निर्माण से बात करेगी। निर्माण उसे दिखाई दिया। हमेशा की तरह वो आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। निशा के पैर जैसे जम गए हों। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो आगे नहीं गई। आज निशा की आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि निशा की बची हुई हिम्मत भी टूट गई। निर्माण अपने साथ एक कटआउट लाया था जिस पर लिखा था प्लीज मैरी मी। और फिर निशा यह सब देखकर पिघल गई। निशा के माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर खुश थे। निशा को भी लगा कि शायद यही वो लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कह दी। निशा खुश थी। उसके मन में निर्माण से बात करने की इच्छा थी, लेकिन निर्माण की तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण वो भी चुप थी। निशा को निर्माण और उसके बीच की यह खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों घर वाले जल्दी में थे, इस कारण शादी जल्दी में की गई। शादी पक्की होने के बाद ना तो निर्माण निशा को दिखाई दिया और ना ही उसकी तरफ से कोई फोन आया। निर्माण शादी के दिन ही निशा को कई दिनों के बाद दिखाई दिया। काफी दिनों बाद निशा ने निर्माण को देखा था। निशा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वहीं दूसरी ओर निर्माण बहुत नर्वस लग रहा था। निर्माण की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी और वो भी उससे होने जा रही थी जिससे वो प्यार करता था। फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। निशा को भी यह बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब सारी बात करने पर ही पता चलती है। निशा और निर्माण की शादी हो गई। अब घड़ी आ गई जब निशा निर्माण से पहली बार बात करने वाली थी। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई लोगों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। फिर निर्माण कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। निशा एक नजर चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कुछ देर हो जाती है। निशा को अजीब लगता है क्योंकि निर्माण ना तो कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। निशा को लगता है कि उसे उनके बीच की इस खामोशी को तोड़ना होगा। फिर निशा ही पहल करती है और कहती है, सुनिए आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। निर्माण उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर निशा को थोड़ी चिंता होती है क्योंकि चेहरे पर एक अजीब सा डर था। निशा उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना?
निर्माण केवल गर्दन हिलाता है। निशा बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। निर्माण अभी भी चुप रहता है। फिर निशा बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? निर्माण की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सुहाग रात पर अगर पति की आंखों में आंसू दिखे तो आप सोचिए लड़की की क्या हालत हुई होगी। निशा घबरा जाती है और फिर पूछती है, क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अब निशा को निर्माण का वो सच पता चलता है जिसकी वजह से निर्माण घबराया हुआ है। निर्माण अब इशारों इशारों में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। निशा को जोर का झटका लगता है, जैसे कि बहुत जोर से किसी ने धक्का मारा हो। वो चुप हो जाती है और निर्माण से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है और खुद निर्माण ने भी उसे यह नहीं बताया। वो बिस्तर पर बैठी बैठी बस यही सोच रही कि अब क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निर्माण अपनी आंखों में आंसू लिए निशा को हाथ लगाता है। निशा उसके हाथ को जोर से हटा देती है और कहती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। वो उसी समय अपने घर जाना चाहती है लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक गए। निशा बाथरूम का दरवाजा खोलकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। निर्माण बाहर बिस्तर पर बैठा चिंता में डूबा है। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में निशा के मन में कई ख्याल आ रहे थे। आखिरकार उसने एक फैसला किया। उसने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता है। परिवार वाले भी यह सुनकर चौंक जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। निशा ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाया हुआ यह रिश्ता वो नहीं चाहती है। निर्माण की माँ निशा के घर आती है। निशा की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। निशा उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? निर्माण की माँ नीचे मुंह करके और चुप रहकर सारी बात सुन रही थी। निर्माण की माँ कहती है कि मैं माँ हूँ, अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है। वो निशा को पसंद करता है, इसलिए वो निशा से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं बोल नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा था मुझसे। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं और मैं बताना भी चाहती थी लेकिन नहीं बता पाई। मैंने निर्माण को भी झूठ बोला कि तुम मान गई हो, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। निशा, शायद तुम मुझे समझ पाओ। निशा अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे निर्माण के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा तो इस बात का है कि आपने धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक के बाद से रिश्तेदार तो निशा और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। उसने सोच लिया था कि वो निर्माण से तलाक लेंगी और इसके लिए उसने कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी। कुछ दिन उसके इन्हीं बातों में निकल गए। निशा अब अपने ही घर पर पहले की तरह जीवन शैली पर लौट आई है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर निर्माण उसे दिखाई देता है। दूर से ही अब वो निशा को देखता है। निशा के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक निशा उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? निशा की बातें वो सुन रहा होता है। वो निशा को इशारों में कॉफी पीने को कहता है लेकिन निशा वहाँ से चली जाती है। निर्माण ने अब यह रोज का काम बना लिया। एक दिन फिर वहीं खड़ा रहता है। निशा उसके पास जाकर कहती है, मेरी जिंदगी को तो तुमने खराब कर ही दी, अब क्या चाहते हो तुम? निर्माण फिर कॉफी का इशारा करता है। निशा कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? निर्माण गर्दन हाँ में हिलाता है। पास के ही एक रेस्टोरेंट में टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। निर्माण अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। निशा उसको देखती भी नहीं है। निशा के फोन में मैसेज आता है। निर्माण का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता और मैं मानता हूँ बात झूठी कोई भी कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखें में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। निशा का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया।
वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर निर्माण की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती, फिर वो सोच में पड़ जाती है जहां उसके सामने कई सवाल रहते हैं। निर्माण टेबल पर रखे निशा के हाथ पर अपना हाथ रखता है। निशा बोलती है, अपनी इमोशनल लाइन और भोली शक्ल से तुम्हारी गलती छिप नहीं जाएगी। अब दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई। निर्माण को लगता है कि निशा ने उसे अभी भी शायद माफ नहीं किया है। वो अपना हाथ निशा के हाथ से हटाकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार निशा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी हो जाती है और निर्माण को बोलती है, चलो मेरा सामान लाना है मेरे घर से, अब तुम ही उठा कर ले आओगे। निर्माण खुशी से उठकर निशा को गले लगा लेता है और फिर सारे गिले शिकवे मिटाकर इस तरह उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत